नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज दिन की शुरुआत के साथ ही जो भारतीय सेना है उसने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इस ऑपरेशन में आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आपको बता दें, ये जो 9 ठिकाने थे उसमें से जो हेडली था और कसाब, इन्होंने जहां ट्रेनिंग ली थी, वहां ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया गया और इन आतंकी जो कैंप थे इनको निशाना बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है जो निकल करके सामने आ रही है कि आतंकी मजहूर के करीब आतंकी अजहर मसूद के जो परिवार के सदस्य थे, करीब 10 लोगों की मौत की खबरें इसमें सामने आ रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकी के परिवार के 10 लोग इस जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था इसमें मारे गए हैं। आपको बता दें कि जो कर्नल हैं सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कौन से ठिकानों पर जो भारतीय सेना ने है उन्होंने हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि भारतीय सेना ने किसी भी मासूम की जान ना जाए इसका भी ध्यान रखा और किसी बेगुनाह की जान ना जाए इसका विशेष ध्यान रखा। क्या कुछ कहा दोनों अफसरों ने, आपको सुनाते हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इस विकसित में रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। देखिए, आपको बता दें किस तरीके से बता रही थी कर्नल कि किस तरीके से जो भारतीय सेना ने केवल आतंकियों के जो लॉन्च पैड थे, जो कैंप्स थे, उनको ही निशाना बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि जैशे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी कैंप थे और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था, निर्दोष मासूम बेगुनाह पर्यटकों पर धर्म पूछ करके गोलीबारी की गई थी, उनके परिवार वालों को छोड़ दिया गया था और बताया गया था कि जाके सरकार से बता देना, मोदी से बता देना। 15 दिन बाद आज सरकार ने और सेना ने बदला लिया है और आतंकियों के जो ठिकाने थे उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जैशे मोहम्मद के जो आतंकी जो सरगना है मसूद अजहर, उसके परिवार के 10 सदस्य इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जिसके बाद वो बोला कि अगर इस ऑपरेशन में मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। दर्द है, आज आपको दर्द समझ में आ रहा है, लेकिन वो दर्द कहां था जब वो बेकसूर मासूम लोग जब आपके इन आतंकियों का शिकार हो गए थे। 2001 में संसद हमला हो, 2008 की बात हो, किस तरीके से मुंबई में हमला किया गया था और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। क्या किया था उन्होंने, उरी में किस तरह से आपने किया, पुलवामा में किया और पहलगाम में लगातार आतंकी इस तरीके से बेगुनाह हमारे जवानों को, हमारे पर्यटकों को निशाना बनाए। इसलिए सरकार ने अब ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और ऑपरेशन सिंदूर से जिन लोगों का भी जो सुहाग था, उजड़ा था, उनके चेहरे पर खुशी देखने को जरूर मिली है। भले उनके आंसू इतने कम दिनों में ना सूख पाए हो, लेकिन उनके मन में जरूर एक तसल्ली होगी कि सरकार ने उनका बदला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से उनके आंखों के सामने उनके सुहाग को उजाला गया था इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत, अब आज आतंकियों को उनके असली अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व में यह चर्चा हो रही है कि भारत ने आखिरकार जहां जिस तरीके से पहलगाम में हमला होता है उसका बदला ले लिया और पूरे देश में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें या पूरे देश की बात करें, लोग जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रही हैं। फिलहाल इस जंग में कोई भी मरे, ये कोई नहीं चाहता है कि ये जंग आगे बढ़े, लेकिन आतंकियों के खिलाफ ये जो सैन्य अभियान है भारत का, ये चलना चाहिए और आतंकियों को जरूर ठिकाने लगाना चाहिए। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेन जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेन, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? ज्ञानेन के पास चलते हैं, उससे पहले अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? क्योंकि जिस तरीके से आज ऑपरेशन सिंदूर चलाया है भारतीय सेना ने और
जिस तरीके से कानपुर के शुभम द्विवेदी की इस पहलगाम में मौत हुई थी और उसका पूरा परिवार टूट चुका था, आज उनके जो आंसू हैं कहीं ना कहीं थमते हुए जरूर आएंगे और कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा जो उत्साह होगा, उल्लास होगा कि आज भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। हाँ, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया उसके बाद में मीडिया ने जब शुभम के परिवार से बात की, खासकर जब है उनकी पत्नी सनिया से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सबसे पहले तो उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कई बार धन्यवाद दिया और साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरीके से यह बदला लिया गया है, कहीं न कहीं इस ऑपरेशन का नाम जिस तरीके से सिंदूर रखा गया है, तो वो एक हम लोगों की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि जो पहलगाम में हमला हुआ था वहाँ पर लगभग जो भी मौतें हुई हैं वो सभी नव दंपत्ति थे और उनमें ही उन लोगों की मौत हुई, जिसको लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी भावनाओं को देखते हुए जो प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है, तो कहीं न कहीं बहुत जो है उनका धन्यवाद। और ये धन्यवाद सिर्फ आज नहीं है, पूरे देश और दुनिया लगातार आखिरी मरते-दम तक उनको देती रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से जो एक हमला हुआ था पहलगाम में, उनका कहना था कि हम एक बदला लेंगे और बदला लगभग 15 दिन के अंदर ही बदला ले लिया गया है। तो कहीं न कहीं लगातार प्रधानमंत्री का और देश की सेना का जो वीरता और पराक्रम के साथ में उसने जा करके इस तरीके के जो है हमला करके जो है जो विदेशी जो पाकिस्तान में छुपे हुए जो आतंकी उनके खिलाफ में जो एक ऑपरेशन किया है, उसको लेकर के काफ़ी खुशी का कहीं न कहीं उनके परिवार में, हालाँकि उस खुशी को दिखा ज़रूर नहीं पा रहे थे, लेकिन अंदर से ज़रूर खुश हैं और वो संतुष्टि जता रहे हैं कि जो ये हमला किया गया है, कहीं न कहीं काफ़ी जो है जो ये सिर्फ पहलगाम को लेकर के नहीं, जो अन्य जो भी अटैक हुए या आने वाले अटैक कोई करने के लिए अगर सोच भी रहा होगा, तो उनके खिलाफ में कहीं न कहीं बड़ा एक्शन ज़रूर है। अखंड। बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल सही बात है। कोई खुशी का इज़हार नहीं कर सकता कि गम का पहाड़ जो उस परिवार पे टूटा है, शायद हम और आप या कोई भी नहीं बयां कर सकता। लेकिन एक जो बदला था, जो 15 दिनों के भीतर लिया है भारतीय सेना ने और करारा जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस जवाब की तैयारी रखी थी सेना ने और इसका जवाब, माकूल जवाब देने की बात भी देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या हमारे रक्षा मंत्री, सभी ने कहा था और शायद आज माकूल जवाब मिल गया है। एक और बात अवनीश आपसे पूछना चाहेंगे कि आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी पीड़ित परिवार के यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर शोकाकुल परिवार को या वहां पर दे करके सांत्वना दी, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज है आज इस तरीके की सैन्य कार्रवाई भारत की तरफ से की गई और वहां पहुंच करके विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उससे मुलाकात की और वहां पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से वो जो ऐशान्या थी, जो मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी थी, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो भी एकदम से फिर से उनके आंखों में आंसू देखे और विधानसभा अध्यक्ष भी वहां पर अपने आप को नहीं रोक पाए। हाँ, बिल्कुल मैं उसी बात कह रहा था कि अखंड यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष है, क्योंकि वो महाराष्ट्र विधानसभा उन्हीं की विधानसभा आती है और वो वहाँ के विधायक भी हैं, तो कहीं न कहीं वो सुबह ही उनके पास पहुँचे और सबसे बड़ी बात है कि वो असन्या के उन्होंने झुक करके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन असन्या ने रोक लिया और उस जगह पर जो भावुक पल था, असन्या वहाँ पर भावुक हो गए। उनको देख करके कहीं न कहीं जो सतीश महाना है वो भी भावुक हो गए और साफ तौर पर उनको गले लगाते हुए एक आश्वासन दिया कि ये तो एक तरीके से, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं लगातार जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने एक बदले लेने की ये शुरुआत की है और कहीं न कहीं और बड़े कहीं न कहीं कुछ एक्शन ज़रूर इन आतंकवादियों के खिलाफ में होंगे। और लगातार आपको बता दें कि देश में पूरे खुशी का माहौल है और कानपुर में भी कई जगह पर जो है मिठाइयाँ जो है बाँटी जा रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो एक समय तय करके कहीं न कहीं मिठाइयों वितरण का जो है कार्यक्रम भी उनका आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मिठाइयों का वितरण होगा, लेकिन जिस तरीके से एक चोट आतंकवाद पर कहीं न कहीं दी गई है, वो बड़ा काम होने वाला है। हाँ बिल्कुल अवनीश, बड़ी चोट दी है, क्योंकि अगर जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है, अगर उसके परिवार के 10 सदस्यों के मारे जाने की खबर आ रही है तो बहुत बड़ी चोट है। शायद ये चोट वो भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि किस तरीके से बेगुनाह, निर्दोष, निहत्थे लोगों के ऊपर ये आतंकी हमला करते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। करीब पिछले साल की अगर बात की जाए, 2.25 करोड़ लोग वहां पे पर्यटक जो कश्मीर पहुंचे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में खलबली मची थी कि कहीं कश्मीर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उसको विकास को रोका जाए। और इन लोगों ने मासूम पर्यटकों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी, वो भी धर्म पूछ करके। लेकिन हमारी सेना है, जवाब देना जानती है। अगर उसे खुली छूट मिले तो कैसा जवाब देगी कि केवल आतंकियों को ही निशाना बनाया है, वहां की जनता को निशाना नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सरसाइज है, जो ऑपरेशन है, बहुत शानदार तरीके से इसको लीड किया गया कि किसी भी बेगुनाह की जान नहीं गई, केवल और केवल आतंकियों के कैंप तबाह हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, हाथों में तिरंगा है, खुशी की लहर भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की सेना ने 15 दिन बाद पहलगाम का, ये पहलगाम का ही बदला नहीं है, बल्कि 2001 का संसद हमले का है, या अगर 2008 के मुंबई हमले का है, अगर उरी का है, पुलवामा का है और पहलगाम का है। और ये बता दिया है भारतीय सेना ने कि हम जब जवाब देंगे तो आप कोई भी रिएक्शन करने लायक नहीं रह जाओगे।
बिल्कुल लखन, देखिए बात करें उरी पहल, उरी और उसके बाद पुलवामा, एक गाना याद आता है। उरी का ही एक मूवी है जग जीतया। जिस तरीके से लगातार देखा गया कि 2016, 2019, 11 दिन, 13 दिन और ये 15वां दिन, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाते हैं। जिस तरीके से देर रात 10:30 बजे से एयर स्ट्राइक शुरू हुई, सुबह 5 बजे तक चली, पाकिस्तानियों के हवा उड़ गए हैं। तकरीबन जो अभी तक संख्या सामने आई है 200 से प्लस। फिलहाल अभी शाम तक में क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में कितने लोग जो है खत्म हुए हैं, कितने आतंकवादी खत्म हुए। और सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा संजीदा थे कि सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हम जो है हमला करेंगे, और किया भी वही। जहां उनके कैंप थे, उन्हीं कैंपों को निशाना बनाया गया और एयर स्ट्राइक की गई। आज फिलहाल 7 तारीख भी है, मॉक ड्रिल का दिन भी है, लेकिन पब्लिक के अंदर मॉक ड्रिल से पहले ये खुशी देखिए, हाथों में तिरंगा, हाथों में मिठाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। भारत माता की, अभी मैं कुछ देर पहले इन लोगों के साथ में खड़ा था, तो ये लोग भारत माता की जय लगातार सुबह से, मैं सुबह 7 बजे से शहर में घूम रहा हूँ, हर जगह, हर एक नुक्कड़ चौराहों पर केवल मिठाई खिलाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, और लगातार ये शहर के बीचों बीच का एरिया है। मैं सीधे बात ही कर लेता हूँ, कितनी खुशी है आपको? बहुत हार्दिक खुशी है, और खुशी के साथ साथ हमारा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जो कथनी और करनी में अंतर नहीं, उसको उन्होंने करके दिखाया। अभी पूर्व में हमारे भारतीयों के ऊपर आतंकवादियों द्वारा एकदम असहाय भारतीय थे, निहत्थे भारतीय थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। 27 मारे थे, और मोदी जी ने शपथ लिया था जिस समय 27 मारे कि 2700 लेके रहेंगे। निश्चित तौर पर ये जो रात को हमला इनके ऊपर हुआ है, 2700 के ऊपर मारे जा चुके हैं। आगे निरंतर जितने भी आतंकवादी कैंप है, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, और पूरी तरीके समूल नष्ट किया जाएगा आतंकवादियों को, जल्द से समाप्त किया जाएगा। और ये भारत सशक्त भारत है, ये योगी मोदी का भारत है, ये जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो सोने की चिड़िया और शक्तिशाली भारत है। लगातार पाकिस्तान से बयानबाजी आ रही है कि हमको बचा लीजिए, अमेरिका के पास भाग गए, चीन के पास भाग गए, और 15 दिन हुए, 16वें दिन कार्रवाई हो गई, क्या कहना है? सबसे पहले भारतीय सेना, माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे प्रतापगढ़ जनपद वासियों की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि जो 2014 का भारत था, पाकिस्तान पाल के बैठा था कि उसमें ये था कि कांग्रेस की सरकार में कुछ हमले नहीं होंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बदलता भारत है। अब ये भारत पाकिस्तान में घुसेगा भी और पाकिस्तान में घुस के मारेगा भी। और ये भी अब बता दिया है भारत ने, जो चीन के दम पर पाकिस्तान कूदता था, जिसने ये बताया था कि JF-17 सबसे शक्तिशाली इनका जो है मिसाइल है, उसको आज भारतीय सेना ने मार गिराया है। इससे प्रूफ होता है कि अब हम चाइना को भी आज दिखाने की ताकत रखते हैं। और पाकिस्तान ये सुन ले कि भारत अब ये विश्व की कूटनीति जो थी, उसके चलते आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। भारत के साथ पूरा, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे सऊदिया हो, चाहे सऊदिया अरब अमीरात हो, सब पूरे देश की कंट्री जो भारत की तरफ मजबूती के साथ हाथ मिलाकर खड़ी है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये 15 दिन में कार्य योजना बनाई, वो भारतीय सेना ने अमली जामा पहनाकर जो है भारत के वासियों को भारत माता की जय, कितनी खुशी है। देखिए 22 तारीख को जिस तरीके से कायराना हमला किया गया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, किस ऑपरेशन सिंदूर को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि कल मंगलवार था, और सिंदूर से भगवान हनुमान जी को जो है हम लोग उनको चढ़ाते हैं, उनको अर्पण करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी से जोड़कर इसका नाम सिंदूर रखा गया है, इसका नाम सिंदूर दिया गया है। और रही बात भारतीय सेना और जो है भारत सरकार की, तो चाहे वो पुलवामा रहा हो, चाहे पहलगाम रहा हो, उसका बदला हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया है, और इस बार भी लिया गया है। और ये यात्रा, ये भारतीय सेना की ये लड़ाई, ये युद्ध, ये अटैक
ये पलटवार अभी रुकेगा नहीं, ये अभी लगातार निरंतर अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर अंदर गली गली गुचे गुचे बम गिरा के लिया जाएगा लगातार। आपसे भी इधर है, ये छोटा सा सवाल है। देखिए अखंड यहाँ खुशी बहुत है और ये सारे वर्ग जो भी खड़े हैं सब एक तरीके से व्यापारी वर्ग है, लेकिन जब से पहलगाम हमला हुआ था और न जाने कितने जो है महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर को किस रूप से देखते हैं और क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और संदेश उनको देना चाहिए जो रफेल को नींबू मिर्चा पहना के दिखाया जाता है, वो उनको खुद गले में पहनना चाहिए अजय राय जी को। बिल्कुल। देखिए विपक्षियों के भी आज देखिए कोई बोलती नहीं निकल रही है। कल आपका कोई सवाल हो तो मैं पूछ बहुत सकता अच्छी हूं। बात बोली इन्होंने। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जो अजय राय है, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, राफेल में नींबू मिर्च लगा करके दिखा रहे थे और खिलौना बता रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि जो ये विपक्ष है और विपक्ष के जो नेता हैं, ये भूल जाते हैं कि वो बीजेपी पर हमलावर होते होते देश की सेना पर ही हमलावर हो जाते हैं। उनसे ही सवाल पूछने लगते हैं। पुलवामा की स्ट्राइक की अगर बात की जाए, एयर स्ट्राइक की बात की जाए, इसीलिए आज पाकिस्तानी नागरिक आज वो वीडियो फुटेजेस भेज रहे हैं और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि आप भारत के, ये आपको बता रहे हैं, मजाक की बात नहीं है कि भारत के नेता बाद में इस चीज का प्रूफ ना मांगे तो पाकिस्तान के लोग भी भेज रहे हैं और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेना कोई भी युद्ध लड़ती है, कोई भी कार्रवाई करती है, उसमें बीजेपी तो आती नहीं है। अगर इसे बीजेपी से जोड़ करके देखेंगे तो आज की डेट में क्या है, पूरे के पूरे अगर आज माना जाए तो क्या मोदी जी ने किया है? अगर आपके सवाल है कि सेना ने तो किया नहीं है, आज तो हमला किया है फिर। लेकिन लोगों के जज्बात को समझना होगा, आज देश के हालात को समझना होगा, क्योंकि हर देश का हर एक नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए इन आतंकियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि इनकी 7 पुश्त याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस्तेमाल जानकारी के लिए। बताइए। बिल्कुल। देखिए अखंड में अभी लाइव आने से पहले थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक पे ही देख रहा था, तो एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल का वीडियो था और पाकिस्तानी मीडिया चैनल पे साफ तौर पे कह रहा था कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। एक एंकर थी, रो रही थी, मेरे पास वो फुटेज भी है। और थोड़ा सा एक सवाल मैं इन्हीं लोगों से पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तानी चैनल लगातार रो रहा है, कह रहा है कि हमारे बेगुनाहों लोगों को मारा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? मेरे पास अभी वो आतंकवाद का जननी है, वो वहां पे आतंकवाद पैदा होते हैं, वो आतंकवाद बेगुनाही है क्योंकि उसकी जननी रो रही है। और अभी तक जो है पहलगाम में हमारे बहनों के मांगों पर सिंदूर मिटाया गया, तब उनको नहीं समझ में आया कि बेगुनाह मारा जा रहा है, कौन मारा जा रहा है, तो समझ में आएगा। अभी नहीं, अभी 2 दिन और रुकिए, पूरा समूल नष्ट होगा, आतंकवाद समूल रूप से नष्ट होगा, ये तय है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार कह रहा है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं और वहां के नेता कह रहे हैं कि हमारे लोगों को बेगुनाह मारे जाएंगे, भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है। देखिए आक्रमण कर सकते हैं, भारत ने आक्रमण कर दिया है। अब रही बात जो है बेगुनाहों की, तो ये जो पहलगाम में आप घुस के जो जिनको आप पैदा किए, आप सुरक्षा देते हैं आतंकवादियों को, वो जो पहलगाम में घुस के उनकी हत्या की गई, वो क्या वो जो है मासूम और बेगुनाह नहीं थे? तो अगर अब हम लोग पलटवार करके अपना बदला चुका रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? जरूर है, लेकिन सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान पाकिस्तानी एंकर जो हैं, जिनके आंखों में आंसू हैं, ये आंसू उस दिन भी होने चाहिए थे जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। अगर उस दिन ही वो रो रही होती, उनके आंखों के आंसू बता रहे होते, तो शायद आज उनके आंखों के आंसू जस्टिफिकेशन के रूप में आज कहीं ना कहीं वो दिखाए जा सकते थे। लेकिन आप आतंकी हमला करते हो, निर्दोष मासूम लोगों को, पर्यटकों को गोली से मारते हो, उनका धन पूछ के मारते हो, उस वक्त आपके आंखों में आंसू नहीं थे। आपके झूठे नौटंकी और आंखों के आंसू, साफ तौर पर जनता इनका सवालों का जवाब दे रही है और उनके आंखों में जो रोष है, उनके जो जज्बात है, वो आप समझ भी नहीं पाओगे। फिलहाल अगर आतंकियों को ऐसे ही पालोगे तो जवाब कुछ इसी तरीके की भारतीय सेना देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से? देखिए कि सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जय हिंद और वंदे मातरम, बिकॉज जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 15 दिनों में अपनी रणनीति बनाई और पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के जो उनकी
जो हमारे यहाँ शहीद हुआ, हम शहीद का दर्जा देंगे उनको। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से निहत्तों ने, कायरों ने आकर के ये हमला किया, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2025 से ही देना शुरू कर दिया था। उनके ऊपर कहीं ना कहीं हम स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा। पाकिस्तान इस उसमें था कि कब इंडिया हमला करेगा। कई ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो भी जनरेट हुए और उसके बाद कई ऐसी अफवाहें भी आई कि पाकिस्तान अब इंडिया हमला कब करेगा, मोदी कहां से हमला करेगा, मोदी कैसे करेगा। ये उसकी रणनीति, ये मोदी को समझने में लगे थे। और मोदी क्या है, एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग जो है कुछ लाइनें चल रही है, मैं वो कहना चाहूंगा। एक गुजराती ने पाकिस्तान को जो है पैदा किया, एक गुजराती ने पाकिस्तान को पैदा किया और दूसरा गुजराती पाकिस्तान को खत्म करेगा। ये पाकिस्तान का हक रोने वाला है। और ये ऐसे सोशल मीडिया पे कई ऐसे चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो 9 ठिकानों पे बीती रात, अगर बात करें तो 1:30 से पौने 2 बजे करीब जो है भारत की जो सेना है उसने जो है हमला किया है। और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े, जहां से आतंकवाद, जैश के आतंकवाद पैदा होते थे, उन ठिकानों को नष्ट नाबूद किया है। और वहां पे किसी सिविलियन को एक चोट भी नहीं आई है। जैसा पाकिस्तान अभी भी रो रहा है कि हमारे सिविलियंस मरे हैं और हम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, वो हमेशा ऐसे ढिंढोरे पीटता रहता है। और यही एक उनकी वजह रही है कि वो हमेशा हर एक जंग में, चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो 99 की जंग हो, हर एक जंग में पाकिस्तान भारत से 10 कदम पीछे रहा, हमेशा रहेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की, और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री, ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा और घुस के जवाब देगा। जिस तरीके से और बात करें अगर ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर रक्षा मंत्रालय और डिफेंस के जो लोग थे जिन्होंने ये इमोशनल एक नाम रखा, आज उन 26 महिलाओं से पूछिए, उनका कहना है, सोशल मीडिया पे सुबह से ही तस्वीरें आ रही है कि उनका कहना है सीधे सीधे, ये कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, ये हमारे जज्बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। इसको लेकर के बड़े चर्चाएं हैं। और अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया में कई सारी मॉकड्रिल होनी है, जहां पर आज रायबरेली में भी एक मॉकड्रिल है और रायबरेली जिले का पूरा आला अमला प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से अभी यहाँ पे शुरुआत हो रही है, 12:30 बजे से इस मॉकड्रिल की शुरुआत होगी। उसके पहले हम कुछ हिंदुस्तानी और कुछ भारत के नागरिक और रायबरेली के रहने वाले लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे कि जो हमला रात को हुआ है इसको कैसे देखते हैं और किस तरीके से जवाब दिया है जो है भारत ने, इससे क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से रात को हमला किया गया और ये हमला हुआ और वहां पे सिविलियन की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, इससे कैसे देखते हैं। और ये नया भारत है, घुस के मारेगा, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही है, इससे क्या कहेंगे आप। बहुत अच्छा हुआ, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस हमले को। और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, अगर चाहे वो उनका मुजफ्फराबाद का आतंकी ठिकाना हो, चाहे वो जो है मदीने का हो, चाहे कोई भी ठिकाने जो मेन ठिकाने रहे उनके, उसको जो है नष्टो नाबूद किया। कैसे देख रहे हैं आप इसको। जवाब दिया, जवाब ऐसे ही देना चाहिए, यानी आगे पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत न उठा पाए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। इन 15 दिन में क्या लगता है कि लोगों का ये भी था कि चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई भी, इन 15 दिन में लोगों का कहना था कि आने वाले समय में अभी किस चीज का वेट किया जा रहा है, किस चीज, कई सारे नेता जो विपक्ष जो है राफेल को लेकर, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको। यानी कुल मिला के विपक्ष हो चाहे पाकिस्तान हो, प्रधानमंत्री रणनीति को समझ नहीं पाता है कि किस समय शायद इस रणनीति को पाकिस्तान भी नहीं समझ पाया, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं समझ पाया। वो आगे भी क्या रणनीति होगी वो भी नहीं समझ पा रहा। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए अगर सीधी सी बात है कि जिस नरेंद्र मोदी की जो रणनीति को समझना किसी आम लोगों के बस की बात हमारे कुछ महिला है और कुछ महिलाएं जिस तरीके से ऑपरेशन एग्जैक्टली अगर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ है और इस ऑपरेशन सिंदूर के आगाज में महिलाओं का कहना है सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री एक आम नागरिक के इमोशन को खुद से लेकर के ये इस तरीके से हमला करेंगे, उसको लेकर के जिस तरीके से ये जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं कनेक्टेड ऑफ द ह्यूमन एज अ वुमेन ऑफ द इंडिया, उसको लेकर के ये सारी चीजें की गई। तो ये कनेक्ट करता है कि आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री, ये नया भारत है, घुस के मारेगा और देश
देश का प्रधानमंत्री एक आम नागरिक की भावनाओं को समझता है। तो कुछ महिला कैसे देख रहे हैं आप ये ऑपरेशन सिंदूर जो रात को अटैक किया है भारत ने, कैसे देखते हैं मतलब एक वुमेन ऑफ द इंडिया? भारत पर सीधे भावना पर अटैक हुआ है और ये अटैक बहुत ही खराब तरीके से रहा, जो कि बिल्कुल उसने हिला दिया। इसका मतलब अरे आपको कुछ करना था तो आप सीधे इस तरीके से और पैमाने अपना दें और तरीके से आप अपनी बात को रखें, लेकिन जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला जो अटैक हुआ है हमारे देश पर, वो बहुत खराब था। और अब जो जवाबदेही हमारे भारत ने, हमारे इंडिया ने जो है जो कदम उठाया वो बहुत सराहनीय है। पूरा देश, हमारा पूरा एक एक नागरिक हमारी सेना के साथ है, सरकार के साथ है और हम चाहते हैं कि पर बहुत ही ठोस कार्रवाई हो और सख्त जो है आतंकवाद का जो ठिकाना है, जो पूरा उनका नामो निशान है, वो खात्मा हो। अब शुरुआत हो गई है, कल रात को अटैक किया गया है, उसको कैसे देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया जब अटैक किया गया कल रात को, तो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया, कहाँ से कनेक्टेड है और कितना इमोशनल है ये नाम? ले रखा ना सबको लाइन में, लाइन पे ले रखा उधर भी बहुत गलत बात है, सब लाइन पे नहीं मारा और सारे मारा है। फिर इसको जो है इसमें काफी महिलाओं के सिंदूर खोया है, अपने माँ ने अपने बच्चों को खोया है। मोबाइल पे देखो, अपने मोबाइल पे डालो, मोबाइल पे डालो, मोबाइल पे आकर देखा, अब यहाँ पे आकर देखा तो मैं मॉकड्रिल, कुछ मॉकड्रिल भी हो रही है और ये एनसीसी के कैंप के बच्चे हैं, ये एनसीसी के बच्चे हमारे साथ कुछ हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। लेकिन जिस तरीके ये आप देख सकते हैं, ये मॉकड्रिल, ये मॉकड्रिल चल रही है, ये मॉकड्रिल एनसीसी कैंप के बच्चे हैं जो है नेतृत्व में जो यहाँ पे आर्मी से, डिफेंस से लोग हैं, वो उनको दे रहे हैं किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। और आने वाले समय में अभी ये मॉकड्रिल बड़े स्तर पे रायबरेली जिले के जितने भी आला प्रशासन है, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, या और भी जो विभाग है उनके तरफ से ये मॉकड्रिल की जा रही है कि आने वाले समय में युद्ध अगर होता है या ऐसी कोई आपत्तिजनक स्थिति बनती है तो उसको लेकर के किस तरीके से हम सिविलियन को या और भी जो चीजें हैं उनको किस तरीके से हम डिफेंस कर सके, किस तरीके से बचाव एक राहत जो बचाव का है वो चलाया जा सके, उसको लेकर के ये आज मॉकड्रिल रायबरेली के जीजीआईसी ग्राउंड में भी की जा रही है। जी अखंड, बिल्कुल इंद्रवीर, मॉकड्रिल है और लगभग लोगों पूरे उत्तर प्रदेश को रेड अलर्ट घोषित किया है। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा और सभी जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको विशेष रूप से हर स्थिति से, और उन्होंने कहा है कि समन्वय बना के रखें जनता से और लोगों को बताएं और जागरूक रहें और अपने जो हथियार हैं उसके साथ मुस्तैद भी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। हमारे साथ आकाश सोनी जुड़े हुए अलीगढ़ से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है अलीगढ़ से आज की? जी अखंड, मैं बताना चाहूंगा लगातार अलीगढ़ में जिस तरीके की जो बड़ी खबरें लगातार जो सामने आ रही है मॉकड्रिल को लेकर, और जो पहलगाम का जो बदला प्रधानमंत्री ने जो सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जो किया था, उसको लेकर के पब्लिक में काफी खुशी का माहौल अलीगढ़ में देखा जा रहा है। लेकिन मेरे पास जो इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के बाद भी जो दबंगों द्वारा लोगों की, गरीब लोगों की जमीनों को जो हड़पने का मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। पूरे जिले में इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। मेरे साथ जो जिनकी जमीन दबंगों के द्वारा हड़पी गई है वह लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके से उनका जो मामला रहा था और लगातार शासन और प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। खालिद जी, किस तरीके का मामला रहा है, कहाँ कहाँ आपने शिकायत की, किस तरीके की आपकी जमीन थी? अपने सब्जी स्टार्ट करिए, रजिस्ट्री करिए सब्जी, और क्या आश्वासन दिया गया आपको? खाली है, खाली नहीं है। अखंड में बताना चाहूंगा, लगातार जो हमारे साथ पीड़ित मौजूद है वह लगातार पिछले कई सालों से यानी 2014 से अधिकारियों को शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी शिकायत का किसी भी तरीके से निस्तारण नहीं हो सका है। और लगातार इन्होंने आज फिर जिलाधिकारी को और एसपी ग्रामीण को दोबारा से शिकायत दी है। अब हम पूरे मामले में देखना ये चाहेंगे कि आखिर इनकी शिकायत का किस तरीके से निस्तारण किया जाएगा। जी अखंड। आकाश, आपने इनकी शिकायत को लेकर किसी उच्च अधिकारी से बात करने का प्रयास किया, पूछा कि आखिरकार इतने दिनों से ये टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर जो भी लोग हैं, अगर बताइए। जी अगर मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए हमने डीएम साहब के पास जब इनकी शिकायत को लेकर पहुंचे तो डीएम साहब की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन एसीएम को हमने ये ज्ञापन इनके द्वारा जो शिकायत थी वो दी गई है। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि संबंधित थाना क्षेत्र अधिकारी को हमने जिम्मेदारी
जानकारी दी है, मैं जल्द से जल्द इस शिकायत का निस्तारण करेंगे। लेकिन ग्रामीण एसपी को भी हमने ये शिकायत दिलवाई है। अब पूरे मामले में जिस तरीके से अधिकारियों को आश्वासन है, इस आश्वासन के बाद और हमारी प्रमुखता में जो हम खबर को दिखा रहे हैं कि 2014 से दबंगों का जो इनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, आज तक इस कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। ये एक बड़ा मामला है। अब देखना यही होगा कि अधिकारी किस तरीके से इस मामले को पूरा संज्ञान में लेते हैं। जी अखंड। बिल्कुल आकाश, अधिकारियों से पूछिएगा आखिरकार अगर इतने दिनों से कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और अगर दबंगों ने इस तरीके से अगर उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जरूर उनकी जमीन उनको वापस दिलाने का काम करे, क्योंकि ऐसे ही मसले होते हैं जो कहीं ना कहीं अपराध इसमें देखने को मिलता है और किसी एक दूसरे की जान चली जाती है। अधिकारियों से पूछिएगा और आखिरकार पूरे मसले पर क्या कार्रवाई की है अभी तक, उसके बारे में भी, और क्या कार्रवाई करेंगे इस पर भी बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए अमरोहा से। चौधरी, कौन सी बड़ी खबर है अमरोहा से आज की? वो आपको बता दें, इस तरीके से पहले दौर में हमला हुआ था, उसी है और कहीं ना कहीं खबर है कि पूरे भारत में नहीं, पूरी अगर विश्व की बात की जाए तो लगातार जो है उनमें जो है किसी का माहौल देखने मिला है। जो है हमारे साथ मौजूद है, तो हम जिस तरीके से जवाब दिया है, क्या करेंगे? अच्छा काम किया है, किया है, इसका जवाब पत्थर से दिया। इससे हमारे देश का माहौल है, मोदी जी का नाम सिंदूर रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सिंदूर का जवाब दिया जाएगा, किसी सिंदूर को मिटाने की कोशिश की जाएगी तो हम ऐसे ही कार्रवाई करेंगे और ऐसे ही इससे हमारे देश में बहुत का माहौल है। हर एक नागरिक के होने के नाते मैं भी अपने देश में और अपने सेना में प्राउड करता हूँ कि हमारे देश ऐसे सुरक्षित हाथ में है जिससे हमारे देश की पावर बढ़ेगी। हर एक हिंदुस्तान को लेकिन जिस तरीके से आगे अगर देखा जाए तो सभी को जो है वो खुशी है, और जिस तरीके से भारत सेना है जो है पाकिस्तान की मुल्कों को किया है, वो कहीं ना कहीं उनको जो है उनको इन मुल्कों को जवाब देने के बाद जो है इससे जो लगता है जो सेना है वो सतर्क है, वो किसी भी प्रकार की जो है अपने भारतवासियों को किसी प्रकार की जो है वो हमले की नहीं, बल्कि किसी जगह अगर किसी ने आग उठा कर देखी तो ये भारत को सेना है जिसके उसके जवाब में जो है वो आप देगी। बिल्कुल शहनवाज, एकजुटता दिखाता है और हमारा देश अखंड भारत है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, सभी जाति संप्रदाय के लोग एक साथ एक सुर में भारतीय सेना के इस पराक्रम, इस शौर्य का न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि अगर भारत के खिलाफ किसी ने भी आंख उठाई या किसी ने भी कोई भी हमला करने की सोची तो उसको करारा जवाब भारतीय सेना देगी। और शायद यही कारण है कि एकजुटता है और हमारे देश की एकजुटता है कि सारे लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के भारतीय सेना की इस कार्रवाई का खुलकर तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए शहनवाज। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पहलगाम के हमले को लेकर के जगह जगह जो है प्रदर्शन भी किए जा रहे थे और धरने पर भी बैठे जा रहे थे, इसी को लेकर के आज भी धरने पर आरपीआई के जो जिला अध्यक्ष है बिजनौर के, वो धरने पर बैठे हुए थे, आमिर अहमद। और अब मैं उनसे भी बात करूंगा और उससे पहले सबसे पहले जो है अपनी जो हमारी भारतीय सेना है उसको जो है एक तारीफ काबिल उन्होंने काम किया है बीती रात, और उनसे मैं अब आमिर अहमद से भी बात करने जा रहा हूँ कि जो उन्होंने वो जो है पिछले काफी दिनों से धरने पर चल रहे थे, आज उन्होंने जो है अपने धरना समाप्त किया है और जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। जी अमिर जी, जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो है एक रात जो है सिंदूर ऑपरेशन के नाम से एक ऑपरेशन किया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेकर के आपका क्या कहना? बहुत सही कर रहा है, वो होना चाहिए। बेगुनाह लोगों को, पहली बार तो मैं आपको सभी मीडिया वालों को नमस्कार बधाई देता हूँ। और ये जो गलत करा है, बहुत लोगों की जान गई है, गुनाहगार लोग, इसलिए हम धरने में बैठे हैं। नंबर 1 को मांग हमारी है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वो हमारी सरकार ने दिया है। बीती रात जो है हिंदुस्तान की जो भारतीय सेना है उन्होंने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस हमले को जो है एक सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया है। उसको लेकर के आपका क्या विचार है? आप पिछले काफी दिनों से जो है जब से ये हमला हुआ था आप लगातार आवाज उठा रहे थे और कहीं ना कहीं आपके आवाज में भी रंग लाई है और उसको लेकर के भी रात जो है एक ऑपरेशन भारतीय सेना ने किया है, उसको लेकर के आपका क्या? बस यही कहना है हमारा, कश्मीर अगर ज्यादा हमें छेड़ेगा तो यही हाल किया जाएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब भी समझ जाए तो अच्छी बात है। बेगुनाह लोगों को ना मारा जाए, बहुत लोग मरे हैं, 26-27 लोग मरे हैं, उनके
कोई बेवा हो गई बहन हमारी, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, बहुत गलत, बहुत गंदी हरकतें है ये। इसी को लेकर हम 10 दिन से आवाज उठा रहे हैं, आज हम धरने में बैठे हैं। इनके सख्त इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो उग्रवाद है ये। सरकार जो है बराबर प्रयास कर रही है और अभी पिछले दिनों से जो है बराबर कार्रवाई कर रही थी। पाकिस्तानी को जो है यहाँ से उनके वतन वापस भेजा जा रहा था, वो उस पर क्या कहेंगे? वो भी अच्छी बात है, जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे तो गलत है ना। वो भी अच्छी बात है, गंद फैला रखा है, जाने चाहिए वापस। बाकी आपकी और क्या क्या मांगे थी जिसको लेकर आज आपने बताया था अभी 9 मांगे थी? नंबर 1 तो मांग ये है, उग्रवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हो भी गई है। नंबर 2 ये है, एक हमारा गांव में ही 2024 में 379 मुकदमा लिखा गया था हमारे खिलाफ, जो हमें फर्जी फंसाया गया था। उसमें हम 23/7/2024 को धरने बैठे थे। हमने यही मांग की थी कि इसमें क्राइम ब्रांच की जांच हो, और हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने भी लेटर लिखा था डीआईजी साहब को, लेकिन हमारी कोई क्राइम ब्रांच की जांच नहीं हुई। जबरदस्ती हमें तीनों भाई को पकड़ के जेल में डाला गया है, इसलिए हम मजबूर होकर धरने पर आज बैठा गया है। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो और बैठेगा। हम इसमें क्राइम ब्रांच की मांग करते हैं। दूसरा जो है 2 तारीख चौथे महीने में मेरे बड़े भाई मोहम्मद हसन के पेड़ काट दिए गए थे। मैं पेड़ देखने के लिए बिलोरो लेके अपनी गाड़ी जा रहा था, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा है। सिराजुद्दीन ने फावड़ा बजाया है, गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दी। वो मेरे काफी चोट आई थी। मुश्किल मेरा मुकदमा तो लिखा गया है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुल्जिमान अभी भी यहाँ भी घूम रहे हैं, हमारे सामने भी आ रहे हैं। धरने पे जो हमारे जो गांव के लोग आए हैं उन्हें गाली गलौज अब भी कर रहे हैं, पहले भी आए थे, मेरे पास वीडियो है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक हमारी भांजी थी सबा नाम की, 12 वर्ष की, उसको हम जब जेल में थे सब, उसको गोला चारा लेकर आ रही थी जानवर का, तो गांव के पूरब की तरफ एक सीसीटीवी लगा हुआ है, उसमें वो सिराजुद्दीन उसको फरमान सनोफ मेजर और अशरफ सनोफ असलम उसको खींच के ले जा रहे थे, मारना चाह रहे थे उसको। सीसीटीवी में भी आया है, कई दफा प्रार्थना पत्र हमने जनता दरबार में भी दिया है, बहुत प्रार्थना पत्र दे चुके हैं हम, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और इसमें जो है ज्यादातर सीओ साहब जो संग्राम सिंह है सीओ साहब, वो हमारे खिलाफ है, पता नहीं क्यों। और ये कहलवा रहे मुखालिफ कह रहे हैं मिलके तुम पे गैंगस्टर लगवाइए। हम इतने बड़े बदमाश थोड़ा है जो हम पे गैंगस्टर लगवाइए। हमारे खिलाफ राजनीति के कारण 2-4 मुकदमे 2-3 मुकदमे लिखे गए थे, वो पुलिस ने खत्म कर दिया है। अब भी फर्जी फंसाया गया है, इसलिए हमारी मजबूरी बनी है धरने पे आने की। जी 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 इमरान, बिल्कुल अधिकारी से पूछिएगा, आखिरकार इस तरीके की आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आखिरकार कब तक उन आरोपियों के खिलाफ, क्योंकि अगर सीसीटीवी जो भी फुटेज की बात कर रहे हैं और अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की है पुलिस ने, और आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जरूर अधिकारियों से पूछ करके इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिएगा। वो सीसीटीवी की बात की है तो सीसीटीवी की मैं आपको बता दूं, मैंने भी सीसीटीवी की फुटेज देखी थी। उसमें 2 से 3 लोग जो है एक बच्ची को जो है ईख के खेत में घसीट के ले जा रहे थे, और उसके वीडियो के पुख्ता सबूत होने के बाद भी अभी तक बिजनौर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इनका कहना है कि मुकदमा तो लिखा गया है, लेकिन उन मुल्जिमान की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी उसमें मुकदमा लिखा गया है। इमरान, बिल्कुल पूछिएगा, आखिरकार अगर इस तरीके की पूरी घटना को अंजाम इन अपराधियों ने दिया है, अगर ये अपराधी हैं, ऐसी प्रवृत्ति अगर करते हैं तो अपराधी ये लोग हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? आला अधिकारी से बिजनौर की जरूर पूछिए कि आखिरकार सीसीटीवी फुटेज है, किसी भी कारणवश अगर हम कहते हैं कि आपसी कोई द्वेष चल रहा हो, आपसी लड़ाई चल रही हो, उसमें अगर इस तरीके कृत्य किसी के द्वारा भी किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जरूर इस पर सवाल कीजिएगा बड़े अधिकारियों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने हमारी माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर चला करके उनको ही मिटाने का काम किया है हमारी भारत की सेना ने। और इस सेना के पराक्रम को आज जिस तरीके से दिखाया है और पूरा विश्व देख रहा है कि किसी भी मासूम की जान इस पूरे हमले में नहीं गई है, भले ही पाकिस्तान की मीडिया जुलूल बयान कुछ भी दे, रोए, लेकिन ये सवाल ये भी है कि आखिरकार आपके ये आंसू कहाँ थे जब इन आतंकियों ने इन निहत्थे मासूम बेगुनाह लोगों पर, जो कि घूमने गए थे वहां पर, जिनकी शादी के महज 6 दिन हुए थे, किसी को 15 दिन हुए थे, इन लोगों ने उनका धर्म पूछ करके उनकी पत्नियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ दिया था। ये आंसू तब अच्छे लगते जब आप इस तरीके का सवाल वहां पर बैठ करके पूछते, क्योंकि भारत में रह करके यहाँ तमाम लोग पूछते हैं और किसी भी घटना को किसी चुनाव से जरूर जोड़ देते हैं। अगर ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान से भी आती तो अच्छा लगता, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है और जो आतंकी कैंप है, आतंकी बेस है, उसी को केवल और केवल निशाना बनाया है। साफ तौर पर आतंकियों के खिलाफ ये लड़ाई है, आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई है। किसी भी बेगुनाह की जान हमारी भारतीय सेना ने नहीं ली है और शायद यही कारण है क्योंकि भारत सेना
वेल इक्विप्ड सेना है और हथियारों से लैस, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। वो चाहती तो इस पूरी कार्रवाई को बहुत बड़े पैमाने पर दे सकती थी, लेकिन भारतीय सेना का एक ही मंसूबा है, इन आतंकियों को ठिकाने लगाना, इनको ही निशाना बनाना, और कुछ ऐसा ही किया है हमारे भारतीय शूरवीरों ने, और एक अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। जिन लोगों ने भी, जो लश्कर है, जैसे मोहम्मद है, ऐसे जो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक पनाहगार बना हुआ है इन आतंकी संगठनों का, और उनको वहां से बैठा करके ट्रेनिंग देता है। हेडली को, कसाब को, सभी को ट्रेनिंग वहीं से दी गई थी। आज भारतीय सेना ने इनके ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया और बता दिया है कि भारत के शूरवीरों को अगर तुम ललकारोगे तो जवाब तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी कल्पना तुम्हारी सोच से परे होगी। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।